लखनऊ स्मार्ट सिटी योजना के तहत 28 करोड़ से 12 चौराहों को स्मार्ट बनाने का कार्य किया गया था। सूचना इंडिया ने इन चौराहों पर विजिट करके कार्य की गुणवत्ता की जांच की थी, लेकिन कई चौराहे मानक के अनुरूप नहीं पाए गए। मंडलायुक्त रोशन जैकब ने एक जांच समिति बनाई, जिसकी रिपोर्ट के बाद स्मार्ट सिटी महाप्रबंधक को पद से हटाया गया। वहीं नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह ने भी स्मार्ट सिटी योजना के तहत बन रहे 12 चौराहों के लिए कहा था कि इसकी थर्ड पार्टी जांच होगी, उसके उपरांत ही ठेकेदारों का भुगतान किया जाएगा। आज सूचना इंडिया की टीम फिर इन्हीं जगहों पर पहुंची, जहां पर सूचना इंडिया टीम ने 1 माह पहले ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग की थी। लखनऊ स्मार्ट सिटी योजना के तहत 28 करोड़ रुपए से 12 चौराहों को स्मार्ट बनाने का कार्य शुरू किया गया था। और मैं आपको बता दूं कि हम लोगों ने इस चीज़ को बहुत प्रमुखता से दिखाया था सूचना इंडिया ने। और लेकिन जब इन चौराहों का कार्य मानक के अनुसार नहीं हुआ, तब भी कंपनी का भुगतान किया जा रहा है। मंडलायुक्त रोशन जैकब ने एक समिति बनाई थी, उस समिति को रिपोर्ट देनी थी कि ये जो 12 चौराहे बन रहे हैं, क्या वो सही तरीके से बन रहे हैं। आज हमें नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह ने बनाया कि उस रिपोर्ट में कहा गया है कि वो ठीक है। और आपको मैं बता दूं कि उसके उपरांत जब वो बताया गया कि वो चौराहे ठीक हैं, तब आज से उनका पेमेंट भी शुरू कर दिया गया है। अभी हाल में ही 3 करोड़ रुपए का पेमेंट अभी कंपनी AK कंस्ट्रक्शन को किया गया है। लेकिन आप यहाँ पे अगर मौके पर देखें तो आपको दिखाई देगा कि कार्य उसी तरह से है जिस तरह से 1 महीना पहले दिखाई दे रहा था। यहाँ कोई भी कार्य नहीं किया गया है। उसके उपरांत भी ये बताया जा रहा है कि ये जो काम है वो सुचारू रूप से चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है और इसमें किसी भी तरह का कोई भी भ्रष्टाचार नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 2 करोड़ 38 लाख रुपए से अगर कोई एक चौराहा बनाया जा रहा है तो उस चौराहे पे बहुत कुछ दिखता है। ये जो कीमत है ये बहुत ज़्यादा है, उस लेवल पर काम नहीं हो रहा है। इसको अभी भी जांच की ज़रूरत है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इसमें ऐसा भ्रष्टाचार लिप्त है, जिसकी वजह से ये जो पूरा प्रोजेक्ट है उस पर जो पेमेंट है वो बराबर किया जा रहा है। जब हम लोगों ने इसकी एक रिपोर्ट बनाई थी, हम लोगों ने सूचना इंडिया में इसको बहुत प्रमुखता से दिखाया था। उसके उपरांत स्मार्ट सिटी के जो महाप्रबंधक थे अस्सी सिंह, उनको पद से हटा दिया गया था। लेकिन उसके उपरांत भी इस प्रोजेक्ट में जो भी कार्य किया जा रहा है वो मानक के अनुसार नहीं हो रहा है और इस पर एक फिर बड़ी जांच की ज़रूरत है। यहाँ की परिस्थिति जस की तस बनी है। इस पर सूचना इंडिया राज्य संवाददाता मनीष मिश्रा ने जब वहाँ के स्थानीय लोगों से बात की तो वहाँ चिन्हट चौराहे के स्थानीय व्यक्ति ने बताया, हजारों का ही काम दिख रहा, जबकि बजट तो करोड़ों का है। नगर आयुक्त और स्थानीय पार्षद को इस बात को संज्ञान में ले लेना चाहिए। स्मार्ट सिटी चौराहों को देखते हुए इस समय हम लोग पहुंच चुके हैं चिन्हट। और मैं आपको बताऊं कि चिन्हट चौराहे पर ये जो इस समय कार्य है वो किस तरह का है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और ये इस कार्य को जिस तरह से किया गया है, आप ये देखिए, ये सब टाइल्स सब निकले हुए हैं। ये देखिए आप, टाइल्स पूरे निकले उखड़े पड़े हैं। और जैसा कि आज हमें नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह ने बताया कि यहाँ के जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट एकदम सही है, जिसके हिसाब से यहाँ का भुगतान भी किया जा रहा है जो कंपनी है। और एक स्थानीय यहाँ खड़े हुए हैं, ये बताइए कि आपको ये क्या चौराहा जो बना है ये ठीक लग रहा है? जी ये ठीक नहीं लग रहा सर। अच्छा, क्योंकि सब टाइल्स टूटे हुए पड़े हैं, देखिए सब। और दाहिने बाएं के टाइल्स हैं, ये रोड है, ये इस तरह है। बताइए, ये सब काम हो रहा है, खाली हजारों में काम चल रहा है। नहीं, इसका तो सच बात यह है कि इसका बजट जो है वो करोड़ों रुपए है इन सब चौराहों का, उसके बावजूद भी काम सही नहीं है। तो आप क्या कहना चाहेंगे, आपको क्या लगता है कि सरकार जो काम करा रही है ठीक है कि नहीं है? तो सर करोड़ों रुपए का बजट है तो, लेकिन ये हजारों में काम हो रहा, करोड़ों का दिख नहीं रहा कहीं चौराहा करोड़ों रुपए का। ये तो करोड़ों रुपए का चौराहा होता तो काम तो होता उसी तरीके से। ये काम तो ऐसा हो नहीं रहा सर। तो इसके बारे में सरकार को देखनी चाहिए कि ठेकेदार कौन है या कहाँ से पैसा पास हुआ, कैसे काम होता है। तो ये सरकार को ध्यान देना चाहिए, नगर आयुक्त जी को ध्यान देना चाहिए, जो सभासद एरिया के उनको ध्यान देना चाहिए कि क्या हो रहा है ये। तो आप जैसा सुन सकते हैं, एक स्थानीय व्यक्ति भी इस तरह की बात कह रहा है कि नगर आयुक्त को, पार्षद को, शासन को, प्रशासन को इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि जब काम सही रूप से नहीं हो रहा है तो क्यों कंपनियों को भुगतान किया जा रहा है। वहीं हमारे राज्य संवाददाता पहुंचे मटियारी चौराहा, जहां के स्थानीय व्यक्ति ने बताया, यहाँ पर पानी भरा था, जिसके लिए इंटरलॉकिंग का काम हमने खुद ही अपने हाथों से ऊपर पत्थर लगाया, इसकी मरम्मत की। तो स्मार्ट सिटी
चौराहों का सच दिखाते दिखाते अब हम लोग आ गए हैं मटियारी। और आपको याद होगा कि इस मटियारी पे हम लोगों ने पहले भी इसी चौराहे पर इसको दिखाया था कि यहाँ पे किस तरह से पानी भरा हुआ था, और आज यहाँ पर पानी नहीं दिखाई दे रहा है। और स्थानीय लोग हमारे साथ हैं, तो हम उनसे पूछेंगे क्या सरकार ने इसमें कुछ यहाँ पर आके कुछ काम किया है कि नहीं किया है। आप बताइए क्या हुआ, ये पानी पहले दिख रहा था, अब यहाँ पानी नहीं है, क्या कारण रहा इसका कि अब पानी नजर नहीं आ रहा है? ये हमने अपने हाथ से पूरा खोल दिया। खोलने के बाद सारी ईंटें मैंने निकाल दी, इसका कूड़ा मैंने सफा कर दिया। फिर मैंने जितना मलबा था मैंने इधर डाल दिया, फिर पत्थर जितना था मैंने रात में अपने हाथ सारा पत्थर मैंने अपने हाथ से लगा लिया है। बाकी ये आपने खुद किया है काम? मैंने खुद ही पूरा काम किया है। मैंने एक मजदूर बुलाया था, 1200 रुपये उसको दिए खोदने के लिए। फिर रात में वो चला गया, फिर सारे पत्थर मैंने अपने हाथ से लगाए, सारे पत्थर यहाँ से देख लीजिए। हाँ, इसीलिए पत्थर थोड़ा सही से दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये पत्थर सही के ठीक तरह से लगे नहीं, क्योंकि स्थानीय लोगों ने इसको खुद लगाया है। और ये काम स्मार्ट सिटी के तहत हो रहा है। आप देखेंगे कि यहाँ पर कितना पानी भरा हुआ था पहले, लेकिन स्थानीय लोगों ने हमें बताया कि ये पानी की जगह ये मिट्टी इन्होंने इसके अंदर से निकाल कर इस मिट्टी को यहाँ पे डाला है। और ये पूरी तरह से आप ये देखिए कितना खराब तरीके से ये स्मार्ट सिटी का ये चौराहा बना है। ये सब कुछ निकला हुआ है, और उसके उपरांत भी ये कहा जा रहा है कि रिपोर्ट्स में सब सही है, सारी चीज़ें सही हैं, और जो कंपनी है AK कंस्ट्रक्शन उसके भुगतान भी किए जा रहे हैं। लेकिन आप हकीकत सामने देख सकते हैं, जनता जनार्दन झूठ नहीं बोलती है। साफ तौर पर वो कह रही है कि किसी तरह का कोई भी काम यहाँ पर नहीं किया गया है, उसके उपरांत भी जो कंपनी है उसका भुगतान किया जा रहा है। नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह हमारे राज्य संवाददाता मनीष मिश्रा से बातचीत करते हैं। उन्होंने बताया कंपनी AK कंस्ट्रक्शन को पेमेंट नियम के अनुरूप किया गया, आगे भी उनको पेमेंट कार्य की गुणवत्ता के अनुरूप ही किया जाएगा। उनका कहना है हम 30 जून तक लखनऊ के 12 चौराहों को एकदम दुरुस्त कर देंगे। नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह ने इन 12 चौराहों के विषय में आज हम लोगों से बातचीत करी, और उन्होंने कहा कि इस जो भी ये प्रोजेक्ट है इसको हम लोग सुचारू रूप से चलाएंगे, इसमें कोई भी भ्रष्टाचार नहीं होगा। इसमें जितना भी पेमेंट किया जाएगा वो उस कंपनी के काम के हिसाब से किया जाएगा। इस समय जितना भी काम उस कंपनी से कराया जा रहा है वो जो नियम जो उनके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है उसी के हिसाब से करा जा रहा है, और किसी भी तरह से हम इसको 30 जून तक कंप्लीट कर लेंगे। और अगर कंपनी ने सुचारू रूप से या प्रॉपर रूप से काम नहीं किया तो उनका आगे का पेमेंट रोका जाएगा।